वेलकम टू एनिमल लाइफ फार्म। आज की वीडियो में एक ऐसे बाप के बारे में जानेंगे जो एक माँ की तरह अपने बच्चों को पालता है, और ऐसे एक कपल के बारे में जानेंगे जो पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ रहते हैं। इनको बच्चे पैदा करने के लिए इंटरकोर्स नहीं करना पड़ता। मैं बात कर रहा हूँ समुद्र में रहने वाले सी हॉर्स की। इनमें क्या होता है कि मेल की बॉडी पर एक थैली होती है जिसमें फीमेल अपने अंडे दे देती है। फिर मेल इन अंडों को अपनी थैली में रखता है जहाँ पर ब्लड सप्लाई होती है, जिसके कारण अंडों को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिलता रहता है। जब इनमें बच्चे बन जाते हैं तब इस थैली में कॉन्ट्रैक्शन होता है और लेबर पेन होता है। इसके कारण बच्चे थैली से बाहर निकल जाते हैं। इनको बच्चे पैदा करने के लिए इंटरकोर्स नहीं करना पड़ता। इसकी बजाय फीमेल मेल की थैली में अंडे छोड़ देती है और फिर मेल अपनी थैली में अपने स्पर्म छोड़ देता है, जिससे अंडे जो है फर्टिलाइज हो जाते हैं। एक बार में 100 से लेकर 1000 तक बच्चे निकलते हैं। इतने ज़्यादा बच्चे इसलिए होते हैं इनके क्योंकि इनके बच्चे शिकारियों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है और ये अपने जीवन के लिए फाइट नहीं कर पाते। 100 में से करीब 5 बच्चे ही जिंदा रह पाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि मेल अंडों से बच्चे बनाता है अपनी बॉडी में रखकर, ये काम फीमेल क्यों नहीं करती? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर दोनों काम फीमेल करेगी, अंडे बनाएगी और उनसे बच्चे बनाएगी, तो फीमेल को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा टाइम भी फीमेल को उन बच्चों पर देना पड़ेगा। क्योंकि सी हॉर्स जल्दी शिकार हो जाते हैं, तो अपनी प्रजाति को बचाने के लिए इनको ज़्यादा बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। अगर फीमेल दोनों काम करेगी तो वो ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा कर पाएगी, इसलिए आधा काम मेल करता है और आधा फीमेल करती है। इसके कारण ये ज़्यादा बच्चे पैदा कर पाते हैं। जैसे ही फीमेल मेल की बॉडी में अंडे छोड़ देती है, फिर मेल उनको बड़ा करता है, तब तक फीमेल की बॉडी में और अंडे बन चुके होते हैं। जैसे ही मेल पुराने वाले अंडों से बच्चे बनाकर उनको छोड़ देता है, वैसे ही फीमेल उसकी थैली में और अंडे डाल देती है और ऐसे ही जीवन भर चलता रहता है। इसके कारण ये ज़्यादा बच्चे पैदा कर पाते हैं और इनकी प्रजाति ऐसे ही विकसित होती रहती है। इनका आपस में अट्रैक्शन का जो तरीका है वो भी काफ़ी अलग है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं और इनको पार्टनर की ज़रूरत होती है, तो ये अपना रंग बदलते हैं और अलग अलग रंग में चमकते हैं, तो इशारा देता है कि वह मैच्योर है और बच्चे पैदा करने के लिए तैयार है। जब मेल और फीमेल आपस में अट्रैक्ट होते हैं, फिर ये कई दिनों तक आपस में डांस करते रहते हैं। एक दूसरे की पूंछ पकड़कर घास में नाचते रहते हैं और इसी डांस के बीच मेल अपनी शरीर पर जो पॉकेट है उसको खोलता है, जिसमें फीमेल अपने अंडे छोड़ देती है। जब मेल की पॉकेट में वो अंडे चले जाते हैं, तो मेल अपनी पॉकेट को बंद कर एक जगह पर बैठ जाता है और फीमेल फिर अपना जीवन गुजारने के लिए, अपना खाना पीना करने के लिए समुद्र में चली जाती है। वो हर रोज़ उसके पास आती है सुबह। फिर ये आपस में डांस करते हैं और कुछ देर साथ में बैठते हैं। फिर वापस से फीमेल समुद्र में खाना पीना करने के लिए चली जाती है। क्योंकि समुद्र में पानी होता है जिसमें हलचल होती रहती है, इसलिए ये एक दूसरे का साथ बनाने के लिए अपनी पूंछ को आपस में बांध लेते हैं या फिर किसी घास के बाहर अपनी पूंछ लपेट लेते हैं, जिसके कारण ये एक साथ रह पाते हैं। जब एक बार इनकी आपस में जोड़ी बन जाती है, इसके बाद अगर कोई तीसरा इनके बीच आता है तो ये उससे अट्रैक्ट नहीं होते, उसे इग्नोर करते हैं। ये अलग जब होते हैं जब एक साथी मर जाए या फिर वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए और बच्चे पैदा करने में कामयाब ना रहे।